नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि आप लगभग सारे किसान भाइयों को आइडिया है कि हम लोग सरसों की खेती के ऊपर काम कर रहे हैं। सरसों की खेती में पैदावार गिराने में एक मुख्य फफूंद है और उस फफूंद का नाम है स्क्लेरोटिनिया स्टेम रोट, जो फसल के अंदर सरसों की खेती में तना गलन बीमारी जो है वो लेके आती है। और आज तारीख है 24 दिसंबर। आज और कल से मैंने लगभग 4 गांव के अंदर विजिट किया है, जिसमें ये वीडियो जो शूट हो रही है ये गांव सीसवाड़ है आदमपुर में, उसके बाद चूड़ी कला, चूड़ी खुर्द आदमपुर, उसके बाद गांव इंदवान इसार और उसके बाद गांव टोकस पातन इसार। तो 4 गांव के अंदर विजिट करने के बाद जितने भी सरसों के खेतों में मैंने देखा, तो अब तना गलन बीमारी की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और इस समय पे अगर किसान भाई सही अगर जानकारी लेके इसका अगर नियंत्रण करना चाहेगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका नियंत्रण भी हो जाएगा और आगे चल के इसका पैदावार के ऊपर जो है असर नहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे जो तना गलन बीमारी है इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में। जिस खेत के अंदर हम लोग खड़े हैं ये बहुत ज्यादा गहरी सरसों है, और जितनी ज्यादा गहरी सरसों होती है जिसमें हवा कम क्रॉस होती है उसके अंदर तना गलन बीमारी जो है वो मुख्य तौर से फैलती है। और इसके साथ साथ अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर या नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर यानी यूरिया, डीएपी, अगर रासायनिक खादों का हद से ज्यादा अगर इस्तेमाल होता है तो वो भी जो फफूंद से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनको बढ़ाने में सहायता करती है। तो सबसे पहले तो आपको आज मैं इसका शुरुआती जो लक्षण है तना गलन बीमारी का वो दिखा देता हूं। आप अगर गौर से अगर देख पाएंगे किसान भाइयों, ये देखो जमीन के नीचे ये जड़ का हिस्सा है और जड़ के बाद में जो ये ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे तना गलन बीमारी जो है वो आके और पौधे में नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो बिल्कुल छोटे छोटे काले रंग के जो आप ये स्पॉट इसके ऊपर देख रहे हो, ये तना गलन बीमारी जो है इसका सबसे पहला सिम्टम्स है। और लगभग ये हर 5-7 पौधों में से 2-4 पौधों के अंदर अब दिखाई देना मतलब शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये सरसों के जड़ वाला हिस्सा है। सरसों के जड़ वाले हिस्से से ऊपर जो ये स्पॉट बने हैं ये सारे के सारे तना गलन बीमारी के स्पॉट हैं। और इस पौधे पे भी अगर आप देखोगे तो ये जितने भी काले काले रंग के स्पॉट जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे तना गलन बीमारी के शुरुआती लक्षण हैं। इसके अलावा अगर आप इस हिस्से को भी अगर देखोगे तो ये भी जो तना गलन बीमारी है उसके शुरुआती लक्षण है। यानी कहने का मतलब इस समय पे अगर किसान भाई अपने खेत के अंदर देखभाल करके और शुरुआती लक्षणों के समय पे ही अगर खेत में स्प्रे वगैरह अगर करे, कुछ चुनिंदा दवाइयां हैं जो तना गलन के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है, अगर उनका इस्तेमाल करें तो तना गलन की जो समस्या है उससे भी किसान भाई निजात पा सकते हैं। अगर आप किसान भाइयों को ध्यान हो तो जिस समय पे किसान भाई सरसों की बिजाई करने लग रहे थे तो उस समय पे जो किसान भाई घर का बीज इस्तेमाल कर रहे थे सरसों का, तो उनके लिए भी मैंने एक स्पेशली वीडियो दिया था और उसके अंदर आपको दिखाया था कि जो तना गलन बीमारी है वो जब पूरे उफान पे जाने के बाद और जब अपना जीवन चक्र समाप्त करती है तो उसके बाद फिर वो अगली साल के लिए अपने खुद का बीज, खुद का अंडा या खुद का जो स्पोर है वो बनाना शुरू कर देती है। तो
उस समय पे जब मैंने आपको वो स्पोर दिखाए थे वो आज भी मैंने संभाल के मेरे पास रखे हैं। और जब आप किसान भाइयों कटाई करोगे तो जिस भी तने के अंदर आपको तनागलन बीमारी जो है वो नजर आए तो और जब आप उसको देखोगे, तने को जब चीर के देखोगे तो ये छोटे छोटे डीएपी के साइज के जो ये दाने हैं ये तने के अंदर आपको नजर आएंगे। तो यही इस फफूंद का जीवन चक्र है। आगे आप नरमा लगाएंगे या आगे आप कोई दूसरी फसल लगाएंगे तो ये जो स्पोर है ये जमीन के अंदर ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे। और उसके बाद जब आप अगली बार सरसों की बिजाई करोगे और जब लंबी धुंध पड़नी स्टार्ट होगी, जैसे अभी लगातार शुरू है पिछले लगभग 1 हफ्ते से, जब सरसों गहरी ज्यादा होगी और सरसों के खेत में जब हवा क्रॉस नहीं होगी तो उस समय पे जो मौसम बनता है वो तनागलन बीमारी के लिए बिल्कुल 100% उपयुक्त बनता है। और उस मौसम की वजह से ये जो स्पोर हैं, ये जो इसके स्क्लेरोटिनिया स्टेम रोट के जो अंडे हैं, इनका जर्मिनेशन होता है, ये जमाव करते हैं और उसके बाद सबसे पहला शुरुआती जो लक्षण है ये इस प्रकार का ये दिखाना शुरू करते हैं। और इस स्टेज के ऊपर किसान भाई जो है गौर नहीं करते। जब खेत में फसल कटाई होती है उस टाइम पे किसान भाई को ये पता लगता है कि मेरे खेत में 20%, 30% या 40% तनागलन उखेड़ा रोग के लक्षण हैं और मेरी पैदावार गिरी है। तो आप सारे किसान भाइयों से मेरी विनती है कि इस स्टेज को या इस मौसम को नजरअंदाज ना करें। कुछ अच्छे फंगीसाइड हैं, कुछ अच्छे फफूंदीनाशक है जिनको आप खेत के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। एक रिसर्च बताती है कि सबसे अच्छे फफूंदीनाशक दवाइयों के अंदर एक तो है थायोफिनेट मिथाइल, अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम से ये मार्केट में उपलब्ध है। मुझे याद है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है हेक्सास्टॉप, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब के मिश्रण वाले जो भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उपलब्ध है, जैसे यूपीएल का साफ है, इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्प्रिंट है, या फिर बेबीस्टीन है जिसके अंदर कार्बेंडाजिम जो है 50% है। तो इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक दवाइयों का स्प्रे करके जो है आप तनागलन बीमारी को यहीं की यहीं कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, अब अगर धुंध लंबी चल रही है किसान भाइयों तो लगभग 11 बजे से पहले अगर आप खेत में जाके देखोगे तो पूरा का पूरा जो पौधा है वो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे पूरा पानी से नहाया हुआ है। इसी बीच अगर शीतलहर चल जाती है, अगर ठंडी हवा चल जाती है तो सरसों की खेती में पाले की भी समस्या बन सकती है। और पाले की समस्या ना बने, अगर आप प्रिवेंटिव उसका इलाज चाहते हैं और पौधे को हष्ट पुष्ट और अच्छी पैदावार पे लेके जाना चाहते हैं तो इन सभी तरह के फंगीसाइड के साथ में आप जाइडक्स सुरक्षा मिला सकते हैं। जाइडक्स सुरक्षा आपने पहले भी देखा होगा कि जितने भी प्रकार के तनाव पौधे के अंदर आते हैं, चाहे वो राउंडअप की वजह से पीलापन आना हो या कोई तनाव आना हो, या गेहूं के अंदर घास जलाने वाली दवाइयों का कोई हार्ड इफेक्ट गेहूं के ऊपर आना हो, या पाले की समस्या हो, तो ये जितने भी प्रकार के तनाव बनते हैं उनके बीच में जाइडक्स सुरक्षा जो है वो एक बहुत अच्छा मतलब सॉल्यूशन जो है वो फसल को देती है। अगर आप जाइडक्स सुरक्षा के साथ में इन फफूंदीनाशक दवाइयों का अगर इस्तेमाल करें तो ज्यादातर जो जेनेरिक फफूंदीनाशक है उनकी डोज 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से है। लेकिन अगर आप जाइडक्स सुरक्षा के साथ अगर इनमें से किसी भी फफूंदीनाशक दवाई का अगर इस्तेमाल करें
तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ये जो फफूंदीनाशक है ये अपना 100% काम कर देते हैं, क्योंकि जाइडक सुरक्षा के साथ में जाइटोनिक एक्टिव करके एक अच्छा प्रोडक्ट है जो सर्फेक्टेंट के तौर पे भी काम करता है फसल के अंदर। तो सुरक्षा के साथ में आप फफूंदीनाशक जो दवा है उसकी 25% डोज घटा सकते हैं। अगर आप सुरक्षा ना करना चाहे और अकेले अगर फंगीसाइड का स्प्रे अगर करना चाहें तो 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप फसल के अंदर स्प्रे करें, तो तना गलन जो बीमारी है उसको आप शुरुआती लक्षणों के अंदर ही काबू कर जाएंगे। मेरे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।